हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पीएचडी के लिए, उसमें 70 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 35 क्वेश्चन जनरल होते हैं और 35 क्वेश्चंस होते हैं जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करने जा रहे हैं उसमें। तो जो 35 क्वेश्चन जनरल होते हैं, ये सभी लगभग किसी भी आप सब्जेक्ट से जाएंगे करने तो ये क्वेश्चंस आते हैं ये सिलेबस में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। मनोरंजन, दूसरा है ज्ञानोदय, तीसरा है इन्फेंटमेंट और चौथा है एंडुटमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों और अध्यापकों के बीच संप्रेषण होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है अधिगम हेतु, दूसरा ऑप्शन है अंतःक्रिया हेतु, तीसरा ऑप्शन है वाद विवाद हेतु और चौथा ऑप्शन है परीक्षा हेतु। तो कक्षा में छात्रों और अध्यापक के बीच जो संप्रेषण होता है वो अंतःक्रिया हेतु होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से शोध प्रकाशन की नैतिकता का उदाहरण है। निम्नलिखित में से शोध प्रकाशन की नैतिकता का उदाहरण, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा आपका। पहला ऑप्शन है संपादक को बताए बगैर एक ही शोध पत्र को 2 शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित कराना। ठीक है, संपादक को बताए बिना बगैर एक ही शोध पत्र को 2 शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित कराना, पहला ऑप्शन है। दूसरा, साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के विशेषज्ञों या अन्य प्रासंगिक कार्यों का योगदान हो। तीसरा है शोध पत्र में निजी संबंधों के आधार पर बगैर किसी योगदान के बावजूद सह लेखन के रूप में शामिल करना। और चौथा है डी ऑप्शन जो है, किसी शोध पत्र में अपने तर्कों पर चर्चा किए बगैर आंकड़ों से काम चलाना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि शोध में से निम्नलिखित में से शोध प्रकाशन की नैतिकता का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कि साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के विशेषज्ञों या अन्य प्रासंगिक कार्यों का योगदान हो। क्वेश्चन नंबर 4, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा शोधार्थियों के लिए निर्धारित नए पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य पत्र शीर्षक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। रिसर्च एंड एजुकेशन एथिक्स, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, रिसर्च एंड टीचिंग एथिक्स, रिसर्च एंड मेथोलॉजी एथिक्स। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, कार्यकारी परिकल्पना होता है। 4 ऑप्शन। पहला, परीक्षा अपेक्षित ना हो, दूसरा है एक वैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा है किसी तर्क के लिए प्रमाणित परिकल्पना और चौथा है आगे और अधिक शोध के लिए स्वीकार परिकल्पना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा, आगे और अधिक शोध के लिए स्वीकार परिकल्पना। शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अकादमिक उपाधि, दूसरा है साहित्य की समीक्षा, तीसरा है ज्ञात तथ्यों का विवेचन और विश्लेषण करना और चौथा है नए तथ्यों की खोज तथा ज्ञात तथ्यों की व्याख्या। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नए तथ्यों की खोज तथा ज्ञात तथ्यों की व्याख्या, नई व्याख्या। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौलिक शोध के सिद्धांतों का उपयोग होता है। मौलिक शोध के सिद्धांतों का उपयोग होता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक, दूसरा ऑप्शन है दार्शनिक शोध, तीसरा ऑप्शन है अनुप्रयुक्त शोध और चौथा ऑप्शन है क्रियात्मक शोध। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रयुक्त शोध। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसी कक्षा में संचार की अभिव्यक्ति कैसी होती है? किसी कक्षा में संचार की अभिव्यक्ति कैसी होती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। व्याख्यान, दूसरा है गवेषणा, तीसरा है संस्थानीकरण और चौथा है असंकेतित आख्यान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये होगा व्याख्यान। क्वेश्चन नंबर 9, वैज्ञानिक शोध की क्रमिक प्रक्रिया। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन है सामान्यीकरण, साविचरण, सिद्धांतीकरण, भ्रामिक संबंधों का बहिष्कार। तो इसका देखिए वैज्ञानिक शोध की जो क्रमिक प्रक्रिया है वो होगा ऑप्शन नंबर बी सही। इसका साविचरण, भ्रामिक संबंधों का बहिष्कार, सामान्यीकरण और सिद्धांतीकरण। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10,
शिक्षण प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। वर्तमान ज्ञान को उसकी परंपरा से जोड़ना। सॉरी, शिक्षण प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। वर्तमान ज्ञान को उसकी परंपरा से जोड़ना, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है पुनर्शिक्षण और चौथा है शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना और पांचवा है शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि इसका जो करेक्ट है, जैसे कि सबसे पहले आएगा इसका शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, उसके बाद आएगा उसका जो है वर्तमान ज्ञान, सबसे पहले इसका जो ऑप्शन नंबर जो है वो सही होगा ऑप्शन नंबर 10, जिससे सबसे पहले इसमें आएगा शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, फिर आएगा वर्तमान ज्ञान को उनकी परंपरा से जोड़ना, उसके बाद में शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना, उसके बाद मूल्यांकन और तीसरा है पुनर्शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थपूर्ण तथ्य अंक का सांख्यिकी होता है। अर्थपूर्ण तथ्य अंक या सांख्यिकी होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। प्रक्रिया, दूसरा सूचना, तीसरा डेटा और चौथा प्रोग्राम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डेटा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में ऑप्टिकल फाइबर संरचना सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। मुंबई, पुणे, कलकत्ता, बेंगलुरु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा पुणे। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग यूएसबी का पूरा नाम है। तो यूएसबी का जो पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भंडारण क्षमता के अनुसार सबसे बड़ी इकाई यहाँ पे है टेराबाइट, दूसरा मेगाबाइट, तीसरा है किलोबाइट और चौथा है गीगाबाइट। तो भंडारण क्षमता के अनुसार सबसे बड़ी इकाई जो होगी वो होगी ये टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 15, उरकुंड क्या है। उरकुंड क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक अति संवेदनशील कंप्यूटर, दूसरा है कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाने वाला सॉफ्टवेयर, तीसरा है साहित्यिक चोरी जांच करने वाला सॉफ्टवेयर और चौथा है साइबर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त उपकरण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साहित्यिक चोरी जांच करने वाला सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 16, का ने खा से कहा कि गा उसके पिता का भतीजा है। घा का चचेरा भाई लेकिन गा का भाई नहीं है। आप यह बताइए कि घा का क्या है। ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन जो आंसर की में भी नहीं था इनके जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, और ये मेरे समझ में भी नहीं आया। तो इसका आप लोग आंसर, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आंसर जो है कमेंट में बताइए। वैसे मुझे क्वेश्चन गलत लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अरुण 10 मीटर सीधे चलता है, फिर 10 मीटर दाहिनी तरफ। अरुण 10 मीटर सीधे चलता है और फिर 10 मीटर दाहिनी तरफ। इसके बाद वह बाईं तरफ मुड़ते हुए 5 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अंततः बाएं मुड़कर 15 मीटर और चलता है। और यह आप बताइए कि अरुण जहाँ से चला था वहाँ से कितनी दूरी पर है। तो आप देखिए सबसे पहले कि अरुण सीधे 10 मीटर चलता है, उसके बाद में जो है फिर 10 मीटर दाहिनी चला जाता है, फिर उसके बाद में फिर 5 मीटर और चलता है, ठीक है, बाएं की तरफ मुड़ के चलता है और फिर 15 मीटर बाएं मुड़ता है, वहाँ तक फिर बाएं मुड़ के 15 मीटर आता है। तो इसका जो जहाँ से वो चला था वहाँ तक की दूरी जो है इसका जो 5 मीटर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कंकाल शरीर, कंकाल जो शरीर से संबंधित व्याकरण किससे, वो भाषा से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये जो रखा सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का 1, 2, 2, 5, 3, 5। तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक। फिर 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, 2 दूनी 4 1 5। फिर 3 लिखा है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। फिर उसके बाद 4 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला 1956, 58, 50 और 52। पहला ऑप्शन 1956, दूसरा ऑप्शन 1958 और तीसरा ऑप्शन 1950 और चौथा ऑप्शन 1952। तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 में की गई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है।
भाषाई आधार पर गठित सर्वप्रथम राज्य है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कर्नाटक, दूसरा है केरला, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। भाषाई आधार पर गठित सर्वप्रथम जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, 1953 में बना था 1 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य हैं। यहाँ पे पहला है का अभिगम, खा है साम, गा है गुण एवं प्रकर्ष, घा है प्रासंगिकता, चा है मूल आधारित शिक्षा, छा है अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा। सही उत्तर है तो जो 22 नंबर का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, का खा गा घा चा। तो इसका जो सारे जो है इसके लक्ष्य हैं तो इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कोलकाता पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो पोर्ट विलियम कॉलेज की जो 1800 में कोलकाता में हुई थी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, मुंशी अयंगर फार्मूला का संबंध किससे? तो ये भाषा विवाद से है, जिसमें कहा गया था कि अगले 15 वर्ष सबसे संविधान लगे उसके 15 वर्ष के बाद तक जो है जो भाषा है उसको एडजस्ट रखा जाए, 15 वर्ष के बाद में हिंदी को फिर से कर दिया जाएगा। तो ये भाषा से विवाद से था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही था। क्वेश्चन नंबर 25, अगर फेवर को एफ ए बी ओ यू आर को ई सी यू आर टी वी लिखा जाता है तो एफ ओ एस टी आर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आप देखिए 6 अक्षर इसमें भी है और 6 अक्षर उसमें भी, दोनों में। तो एफ को ई है तो यहाँ पे एफ का ई हो जाएगा, यानी कि बी और डी में आप देखिए। उसके बाद में आर का क्या है? वी है, तो आर का वी हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर 25 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, बॉम्बे का माई करके है तो तमिलनाडु का क्या होगा? तो तमिलनाडु का बी ऑप्शन सही, मिनी 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 करके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सिद्ध कबीर सरप्पा का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? सिद्ध कबीर सरप्पा का संबंध किस विश्वविद्यालय था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा तिब्बत विश्वविद्यालय, तीसरा तक्षशिला विश्वविद्यालय और चौथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये सही होगा, नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 25, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है ये जलवायु पर लंबी बहस चलने के बाद जापान के शहर क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को यूएनएफसीसी के तीसरे सम्मेलन में क्योटो को स्वीकार किया गया था। तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि प्रत्येक नागरिक अपनी शिकायत को संघ या राज्य के किसी अधिकारी या पदाधिकारी को यथास्थिति संघ या राज्य में प्रयुक्त भाषा में आवेदन करने का हकदार है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये होगा 350 में। क्वेश्चन नंबर 30, कोठारी आयोग के नाम से प्रसिद्ध 1964 में गठित उच्च स्तरीय समिति का संबंध किससे था? कोठारी आयोग नाम से प्रसिद्ध 1964 में गठित उच्च स्तरीय समिति का संबंध किससे था? यहाँ पे पहला ऑप्शन शिक्षा, दूसरा सेम, तीसरा वित्त, चौथा योजना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 31, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन नेपाली, दूसरा बोडो, तीसरा भोजपुरी, चौथा उड़िया। तो 8वीं अनुसूची में जो है भोजपुरी शामिल नहीं था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, 92 संशोधन संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची को भाषा कौन सी जोड़ेगी? तो इसमें 4 होंगे जो जोड़े थे, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही, इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है ये ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी करने की व्यवस्था कब तक की गई? 20 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 15। तो इसको मैंने अभी ऊपर बताया, इसका 15 वर्ष था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 14 सितंबर 1947, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन का संक्षिप्त रूप है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सार्थक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध हो जाए।